आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। आज हम एसआई भर्ती परीक्षा के लिए, सीजी एसआई भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे ट्रिक्स और टेक्निक का आप फायदा उठा सकते हैं और ये एवरेज की जो क्लास है केवल आपके सीजी एसआई के लिए नहीं बल्कि दूसरी सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। पहले तो हम समझते हैं कि औसत होता क्या है, औसत किसे कहा जाता है। सरल भाषा में अगर हम कहें तो औसत का मतलब होगा कुल आंकड़ों का योग भागित आंकड़ों की संख्या। यानी सरल से सरल भाषा में अगर कहा जाए, मेरे पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं। मान लिया जाए कि 40, 20, 30, 10 और फिर से एक 20 दिया गया है। इन 5 संख्याओं का मुझे अगर औसत निकालना है तो मैं सारी संख्याओं को जोड़ूंगा। 40 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 20 भागित 5। 4 2 6 3 9 और 1 10 2 12 120 और 120 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो 5 दूनी 10 5 24, इनका एवरेज निकल जाएगा 24। असल में हमको अगर एवरेज पढ़ना है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं, तो उसकी प्रक्रिया तो बहुत आसान है, लेकिन इसका जो व्यवहारिक अर्थ है पहले उसको हम समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सही मायनों में अगर देखा जाए तो एवरेज का जो तात्पर्य है वो होता है लगभग मान, आसपास का मान। उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपको आपके पिताजी ने पहले दिन 40 या 400 रुपया जेब खर्च दिया, सेकेंड दिन 200 रुपये जेब खर्च दिया, फिर 100 रुपये जेब खर्च दिया, फिर 50 रुपये जेब खर्च दिया, उसके बाद फिर 1 पैसा भी जेब खर्च नहीं दिया। तो अगर हम ओवरऑल कहेंगे तो 400 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 0 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, 4 2 6 और 1 7, 750। यहां मैं भाग कर दूंगा 15 5 75, तो 150 रुपये। आप देख सकते हैं इसमें से कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जो 150 के नजदीक हो या 150 हो। तो एवरेज का मतलब लगभग मान। लगभग लगभग आपके पिताजी को 150 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको जेब खर्च के रूप में देना पड़ रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर कि आप एक बड़े फैमिली में रहते हैं और आपको एक महीने मतलब 30 दिन में 60 किलो चावल की खपत होती है। इसका मतलब यह हुआ 30 दूनी 60, 2 किलो पर डे, यानी 2 किलोग्राम प्रतिदिन। यह हमारा क्या है, औसत प्रतिदिन खर्च किया जाने वाला औसत परिणाम या प्रतिदिन खपत होने वाला औसत परिणाम 2 किलो प्रतिदिन। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? यानी आपकी मम्मी जो है बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति की मम्मी है, वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू लेकर के रोज केवल 2 किलो तौलती है। ऐसा है क्या? नहीं भाई, कभी 2 किलो चावल बना, कभी 2.5 किलो चावल बना। लड़के वाले अगर आपको देखने आ रहे हैं, लड़की हैं आप, तो 5 किलो आपने उनको खिला करके भेजा। बगल के यहाँ पार्टी है तो आपने बनाया ही नहीं। पापा ने समोसा लाया था तो 1.5 किलो चावल बना, है ना। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस डाटा को आगे लेके जाएंगे एक तरह से। तो हम कहेंगे कि कभी 2 किलो बना, कभी 2.5, कभी 5। ये पहले दिन का डाटा, ये दूसरे दिन का डाटा, तीसरे दिन का डाटा, इस तरीके से आप निकालते चलेंगे। तो एक तरह से पूरे 30 दिनों में जितना भी चावल की मात्रा खपत हुई और जितना भी दिन लगा, उसका अनुपातिक मान ही क्या बनाएगा, एवरेज बनाएगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि 200 रन का टारगेट मिला। 200 रन का टारगेट दिया हमने पाकिस्तान को 20 ओवर में, है ना। वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसका मतलब हुआ 10 रन प्रति ओवर। तो इसका मतलब है कि क्या रोहित ने पहले गेंद पे छक्का लगाया, दूसरे गेंद पे चौका लगाया और 4 गेंद को उसने रोक दिया? ऐसा नहीं। कभी 10 बना होगा, कभी 12 बना होगा, कभी 15 बना होगा। तो इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं? इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि औसत आसपास के मान को बताएगा, लगभग मान को बताएगा। ठीक है, उसलिए हम बोलते हैं व्यवहारिक भाषा में एवरेज।
क्या एवरेज गाड़ी दे रहा है। तो एवरेज अगर आपकी गाड़ी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा देती, प्रति लीटर देती है, तो इसका मतलब है कि 40 ही हर लीटर पे नहीं देती। ठीक है, तो सबसे पहला एवरेज का जो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा, वो होता है एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। हम कैसे निकालेंगे एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत को? यानी ऐसी संख्या का औसत n+1/2। मैं आपको 3 सवाल बैक टू बैक बता रहा हूं, फिर इन तीनों सवालों के बेहतरीन ट्रिक का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को बताऊंगा। ये सामान्य ट्रिक है, सामान्य नियम है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या का तात्पर्य क्या है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, मतलब ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, और ऐसा नंबर जो काउंटेबल होना चाहिए। ये भी आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, जो कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5, 1 से शुरू होकर के जब वो अनंत तक जाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। बीच में कोई भी नंबर परिमेय नहीं होना चाहिए, पॉइंट वाला नहीं होना चाहिए। सरल भाषा में, एक कक्षा में 18.5 लोग बैठे हैं, नहीं बोल सकते। 15.7 लोग बैठे हैं, नहीं बोल सकते। यानी ऐसा नंबर जिसे गिना जा सकता है, जो काउंटेबल नंबर होता है, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार के संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है? ट्रिक होता है n+1/2। यानी कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, प्रश्न में आपको ये बोल दे प्रथम 20, या प्रथम शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, 20 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या है, निकालकर दिखाइए। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो शब्द आ रहा है एन, एन का तात्पर्य क्या है? जितनी संख्याएं आपको दी गई हैं उनकी संख्या ही एन है। 40 ठो संख्या दी है तो एन बराबर 40 हो जाएगा। तो 20 ठो प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज अगर बोलेगा, सीधा हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 20 प्लस 1 बटे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, 21/2, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 10.5। तो 10.5 जो है मेरा क्या हो जाएगा, एन प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। क्लियर है? कई बार आपको प्रश्न में इस टाइप से एग्जाम्पल भी देता है ना, इस प्रकार के एग्जाम्पल दे देगा, 1 2 3 4 5 5, और बोल देगा कि इसका एवरेज निकालिए। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं की स्थिति को बता रहा है। सीधा आपको रखना है, आपको समझना पड़ेगा कि 1 से लेकर 100 तक जा रहे हैं। अभी जो पहला टाइप लिखा है मैंने, यहाँ प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया, इंपॉर्टेंट शब्द है। प्राकृतिक शब्द अगर नहीं होगा तो स्थितियां बदल जाएंगी, आगे हम पढ़ेंगे कैसे होगा। तो एक आरंभिक संख्या है, 100 जो है अंतिम संख्या है, तो 1 से 100 के बीच में 100 ही नंबर होंगे, तो n बराबर 100 हो जाएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, 100 प्लस 1 भागित कितना लिखूंगा, 2, यानी 101 भागित 2, 2 से भाग कर देंगे, 2 पंचे 10, यानी 50.5। ये मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज। ठीक है, ये हो गया पहला टाइप। यानी अगर हमको ऐसी संख्याओं का एवरेज निकालना है जो प्राकृतिक हैं, तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे हम, n+1/2 का प्रयोग करके। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो संख्याओं का ग्रुप रहेगा वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। और पूर्ण संख्या के ग्रुप में ऋणात्मक, ऋण 5, ऋण 6, है ना, ऋण 6, ऋण 5, उसके बाद फिर 0 1 2 3, इस प्रकार धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, इन सभी संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, तो वो कहलाता है पूर्णांक। अगर कहीं अंतर पूछने के लिए परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए तो इसको ध्यान में आप रखिएगा ना। तो पूर्ण संख्या का तात्पर्य है, प्राकृतिक संख्या के ग्रुप में अगर शून्य शामिल हो जाता है तो पूर्ण संख्या है। ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सभी को शामिल कर लेते हैं, वो पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसका जो सेकेंड पार्ट है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। अब आप जब सेकंड पहुंचेंगे तो n सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, ऐसी संख्याओं का एवरेज इवन नंबर में हो, आप टोटल एलिमेंट जो है सम में हो, और प्राकृतिक मतलब शुरू से शुरू होना चाहिए। इस प्रकार की संख्याओं को औसत हमको निकालना है
तो डायरेक्ट हमारे लिए ट्रिक होगा वहां पर क्या, n+1। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लीजिए, सबसे सरल एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। यहाँ पर अपन ले लेते हैं, अब सम प्राकृतिक मतलब सम संख्या 2 से शुरू होती है। सम प्राकृतिक मतलब जो 2 से डिवाइड हो, तो सम प्राकृतिक मतलब 2, 4, 6, 8, 2 के पहाड़े माने वाली संख्या, तो 2 का पहाड़ा 2, 4, 6, 8 ही होगा। तो इस प्रकार की संख्याओं के साथ आपको मान लो 2, 4, 6 आपको इतना ही दिया है ना। अब सिंपल वे में लगाइए, 2 धन 4 धन 6 धन 8, अगर नॉर्मल तरीके से बनाते हैं आप तो 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20, 20 भागित कितना होगा 4, 4 पंचे कितना होगा 20, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5। तो निश्चित तौर पर इसका जो एवरेज आप देख रहे हैं, एवरेज कितना आया है, 5 आया है। अब इसी चीज को हम ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए कि 2, 4, 6 और 8 के हिसाब से हम चलेंगे तो कितना डाटा है, 4 डाटा है, और एवरेज हमको निकालना है तो n+1 होगा, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए। मतलब ये कितना ठो है उससे मतलब है, कितना ठो है, 4 ठो है, तो इनका एवरेज सीधा सीधा n+1 के हिसाब से 4+1 यानी 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 है तो आप ऐसे निकाल ले रहे हैं, 400 रहेगा तो कैसे निकालेंगे, है ना भाई। तो अब जैसे इसी चीज को हम यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ कंफ्यूजन होता है, विद्यार्थियों को कैसे कंफ्यूजन होता है देखिए। जैसे आपको प्रश्न में अभी एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर 2, है ना। जैसे प्रश्न में आपको अगर ये कह दे कि ऐसे दे दे 2, 4, 6, रुकिए ऐसे दे दे, ऐसा ना देके ये ऐसा दे दे, प्रथम शब्द का प्रयोग करेगा नहीं, आपको मैं बार बोल रहा हूं, अगर प्राकृतिक शब्द आ गया तो प्रथम शब्द नहीं होगा। तो आपको बोल दे कि 40 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या है, इसे निकाल कर दिखाइए। तो अगर आपको ऐसा प्रश्न दे देता है 40 सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या है, तो आप कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है कि आप देखेंगे कि n आपको दिख रहा है भर भर के 40 ठो है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 40+1, और 40 में जोड़ूंगा तो कितना 41। परेशानी यहां नहीं जाती, परेशानी तीसरे एग्जाम्पल में जाती है। अगर आपको प्रश्न बोल दे 2, 4, 6 डेढ़ और यहां पर दे दे आपको 468, इसका एवरेज निकाल कर दिखाइए, तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि यहां पर सीधा सीधा n का मान 468 रख देते हैं। बल्कि मैं ज्यादा बेटर रहेगा कि मैं इसे 400 में समझाने का प्रयास करता हूँ, 408 आपके लिए कठिन हो जाएगा ना। इसे मान लिया जाए कि 2 से शुरू करते हैं और 4 तक क्या है, इनका औसत निकालिए। तो देख के ही समझ में आ रहा है आपको अंतर कि सम संख्याएं हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि सम प्राकृतिक संख्या 2 से शुरू होती है, इस प्रकार की संख्याओं का एवरेज निकालना है। 3 प्रश्न के बाद एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा, आप बने रहिए। तो 2 से शुरू कर रहे हैं और 400 तक जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि भाई हर शुरुआत, किसी भी संख्या की शुरुआत 1 से होती है, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत, और 1 से लेकर 400 तक जाते हैं तो आधा सम होता है आधा विषम होता है। तो निश्चित तौर पर 2 से लेके 400 के बीच में सम संख्या आधा है, तो इसलिए n का मान यहाँ पर कितना होगा, 400 मत ले दीजिएगा, स्टूडेंट 400 ले लेते हैं, यहाँ 200 है। और मुझे अगर एवरेज निकालना है तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, n+1 मतलब क्या हो जाएगा 200, 200+1 यानी कितना हो जाएगा 200। ये इस तरीके से अपन क्वेश्चन को बनाते हैं जब सम प्राकृतिक संख्या की बात की जाती है तब। चलिए तीसरा है n विषम प्राकृतिक संख्या का एवरेज, ये होता है n। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये होता है n, विषम प्राकृतिक संख्या का एवरेज होगा n, यानी 1, 3, 5, 7, 11, 13। देख लीजिए 1 से शुरू हो रहा है 13 तक जा रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना ठो है 6 ठो, तो एवरेज मेरा क्या हो जाएगा सीधा सीधा 6, n होता है मतलब 6, जितना ठो है 6, एवरेज 6 है, गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समस्या आपको तब जाएगी जब ये जो क्वेश्चन है ऐसा ना हो करके 1, 3, 5, 7 ऐसा दे दे आपको और यहाँ पे आपको रख दे 367, तो आप कैसे करेंगे। समय की कमी है, तुरंत हड़बड़ी हो रही है, और इसी मेथड से अगर आपको बनाना है तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप ये समझ लीजिए, एकदम सामान्य अर्थ में समझ लीजिए कि अगर सम के साथ विषम के साथ अगर सम भी होता और 367 के बाद अगर 368 अगर आता मान लो यहाँ पे, तो इसका मतलब होता कि 368 तक
आधा सम होता आधा विषम होता। तो 368 मतलब क्या हुआ, 368 का आधा ले लीजिए। 368 का जब आधा करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 4 8, 184। तो 368 तक 184 सम है और 184 विषम है। तो विषम कितना है, 368 पे वो पूरा पेयर जो है कंप्लीट होता है, तो उसके पहले ही 367 होगा। तो जितना 368 तक विषम होगा उतना ही 368 तक सम होगा। तो मतलब 184 सम है, 184 विषम है। तो अगर इसी मेथड से अगर आप क्वेश्चन को बना रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि एवरेज जो है यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 184 के बराबर। ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, भूल जाइए इसे, कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसा बनाने का। जब भी इन तीनों प्रश्नों के माध्यम से आपको क्या देखने को मिल रहा है, इन तीनों प्रश्नों के माध्यम से हमको ये देखने को हमको मिल रहा है, सरल से सरल भाषा में समझिए कि इन तीनों प्रश्नों के माध्यम से सिर्फ आपको यही देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हर एक संख्या के बीच का जो डिफरेंस है आपस में कैसा है, बराबर है। तो जब हर संख्या के बीच का डिफरेंस अगर आपस में बराबर रहेगा तो एक सामान्य तरीका होता है छोटी संख्या धन बड़ी संख्या भागित 2। ठीक है, तो जो 3 तरीका अभी हमने पढ़ा औसत निकालने का, वो तीनों एग्जैक्ट काम करेगा यहाँ। कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल था, 1 से लेकर के 20 तक हम जा रहे हैं, तो सबसे पहली अंतिम संख्या और आरंभिक संख्या भी कर सकते हैं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या भी कर सकते हैं। दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो 21 का आधा कितना हो जाएगा, 10.5, है ना। क्योंकि हर संख्या के बीच में, अगर प्राकृतिक संख्या है तो हर संख्या के बीच का अंतर समान रहता है। सम 2 4 6, आप कहां तक गए, 100 तक गए मान लिए। तो छोटी संख्या कौन सी है, 2, बड़ी संख्या कौन सी है, 100, भागित कितना करेंगे, 2, तो 102 भागित कितना हो जाएगा, 2, काट दीजिए, उत्तर आपका 51 आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर विषम संख्या के लिए गए थे, 1 3 5 7 9 और 11, छोटी संख्या 1 है, बड़ी संख्या 11 है, भागित 2 कीजिए, 12 का आधा कितना होता है, 6, खत्म, एवरेज निकल गया मेरा। या आप 1 से शुरू किए थे, 1 3 5 ऐसे गए थे और 300 मेरे ख्याल से 67 तक गए थे, तो पहला और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, आपका एवरेज निकल जाएगा। हर संख्या के बीच का अगर अंतर समान है तो उनका एवरेज जो है आरंभिक और अंतिम संख्या का आधा के ही बराबर होगा। इसकी प्रॉपर्टी है, आप देखेंगे तो जैसे मैं आपको 1 3 5 7 और 9 क्यों होता है उसका भी रीजन समझा देता हूँ। आप देखिए, 11 और 1 12, 9 3 12, 7 5 12। स्थितियां ऐसी होती हैं कि जब डिफरेंस बराबर होता है तो इनके बीच का जोड़ हमेशा कैसा होता है, अंतर बराबर होता है, इसलिए वो ट्रिक एग्जैक्ट काम करता है, पहला चीज। दूसरा चीज, ऐसा नहीं है कि सम प्राकृतिक संख्या और सम विषम प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या है तभी इस ट्रिक का प्रयोग होगा, वो तो कंडीशन मैंने बता दिया। आप यहाँ ये समझ लीजिए, आपको प्रश्न में कहीं बोल दे तो 7 के प्रथम 10 गुणजों का एवरेज निकाल कर दिखाइए, तो आप कैसे निकालेंगे, 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, यहां भी काम आएगा। अभी तो प्राकृतिक शब्द किए थे, शुरू से शुरू हो रहा था, बीच से कहीं से दे सकता है। आपको प्रश्न में बोल दे 10 11 12 100 का अब एवरेज निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। आप तो प्राकृतिक संख्या का औसत कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक जान रहे हैं, इसका कैसे निकालेंगे, तो प्राकृतिक संख्या शुरू से नहीं हो रही, तो ये ट्रिक यहाँ काम आ जाएगा। छोटी संख्या बड़ी संख्या भागित 2, यहाँ भी देखिए 7 14 21 सब में समान समान अंतर है, तो यहाँ भी छोटी संख्या 7 और बड़ी संख्या 70 भागित कितना 2, 77 भागित कितना होगा 2, तो 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10। तो इस तरीके से हम आरंभ के 3 प्राकृतिक सम और विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत किस तरीके से निकालते हैं, इसको 2 तरीके से हमने समझा। अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास में आगे हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, घनों का औसत, अभाज्य संख्याओं का औसत किस तरीके से निकाले जाते हैं, इसको हम जरूर पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो छोटी सी क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। एसआई भर्ती के लिए प्रगति कोचिंग सेंटर की तरफ से टेस्ट सीरीज जो है नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो रही है, बहुत जल्दी इसकी सूचना जो है मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से भी दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ओपन कर लीजिएगा। सभी को धन्यवाद।